3607। क्या आप जानते हैं यह क्या है? इस नंबर का क्या मतलब है? यह वह नंबर है जितनी बार एक एवरेज पर्सन अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच करता है। लेकिन रुको, यह अगस्त 2016 का आंकड़ा है। मैंने ढूंढा पर मुझे 2019, 20, 21, 22 का अभी तक का कोई डाटा नहीं मिला। लेकिन एक रिसर्च कहती है कि एक एवरेज आदमी अपने मोबाइल को टच करता है पूरे दिन में। अगर उस टच काउंट की बात करें तो लगभग 9506 बार वह टच करता है। और जो हाईएस्ट यूजर हैं, जो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, वो 15,000 से भी ज़्यादा बार पूरे दिन भर में अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात मुझे कैसे पता चली। ये बात मुझे इस तरीके से पता चली कि कुछ एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल करवाया और जब उसमें से डेटा मैंने निकाला शाम को कि आज उस व्यक्ति ने पूरे दिन में कितनी बार मोबाइल को टच किया है या स्वाइप किया है या लॉक खोला है, तो उसमें से ये डेटा निकल कर आया है कि एक एवरेज पर्सन अपनी मोबाइल स्क्रीन को 3607 बार टच कर लेता है। और इसी प्रकार से अगर एवरेज की बात करी जाए, जो हाईएस्ट यूजर हैं वो पूरे दिन भर में एवरेज 15,000 से भी ज़्यादा बार अपनी मोबाइल स्क्रीन को टच कर लेते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है कहने को तो एक टूल है, टेक्नोलॉजी कहने को तो एक टूल है जिससे आपने मुश्किल से मुश्किल काम को आप आसानी से कर सकते हैं। बट इसका आज इतना गंदा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तब तक नहीं थी जब तक स्मार्टफोन नहीं आए थे। फ़ोन्स प्रतिदिन अपने आप में स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग दिन प्रतिदिन बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। और लोग दिन प्रतिदिन फ़ोन में चिपके जा रहे हैं। कहीं फ़ोन व्यक्ति को चला रहा है तो कहीं पर व्यक्ति फ़ोन को चला रहे हैं। मैं इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगा कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी होगी जो मैंने कहा कि फ़ोन दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं और लोग प्रतिदिन बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। लेकिन यही सच है, यही रियलिटी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूंगा जिससे आपका ज़मीर रो देगा, आप तड़प उठोगे। एक एवरेज पर्सन 5 घंटे डेली अपने फ़ोन पर बिताता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी रहे, भाग्यशाली रहे तो 50 साल मान लीजिए अगर आप जीते हैं और इसी तरीके से फ़ोन का यूज करते रहें तो आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल 4 महीने यानी कि 10 ईयर एंड 4 मंथ आप अपने फ़ोन पर ही गुजार देंगे। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लाकर मार्केट में तहलका तो मचा दिया और 1 बिलियन से ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं। और लेकिन सोचने वाली और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कभी भी स्टीव जॉब्स ने अपने बच्चे को आईफोन यूज करने नहीं दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, क्या वो दिन भर फेसबुक पर बैठ करके टाइम पास नहीं करते? दिन भर फेसबुक पर बैठे नहीं रहते, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बिल्कुल ही बकवास है। वो तो इस काम में लगे हैं कि कैसे हम जाल को और अच्छे तरीके से बिछाएं, इस ऐप का जाल किस अच्छे तरीके से बिछाएं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड करें और फंसते जाएं। 90% प्लस यूजर सोने से पहले अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं और इस दुनिया में कई प्रकार की लत हैं। उस लत में हम कह सकते हैं व्हाट्सएप की लत है, किसी को फेसबुक की लत है, किसी को शेयरचैट की लत है, किसी को यूट्यूब की लत है और किसी को पूरे की पूरे स्मार्टफोन की लत है और किसी को सिगरेट की लत है तो किसी को शराब की लत है। लेकिन याद रखना, सिगरेट तो आपका सिर्फ और सिर्फ फेफड़ा ख़राब करेगा, लेकिन स्मार्टफोन आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। 1947 के पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, लेकिन अब हम
मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन के गुलाम हो चुके हैं। आते ही हम उसको सैल्यूट मारते हैं कि कहीं 1 मिनट लेट ना हो जाए, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम ऐसी मानसिकता बनाकर रख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के पहले ही उसका स्वागत करने के लिए हम तैयार रहते हैं। 95% से भी ज़्यादा लोग अपने काम के दौरान नोटिफिकेशन को पिक करते हैं। मे भी आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। और कुछ तो बिना वजह के ही फेसबुक पर स्क्रीन को स्वाइप करते रहते हैं और कुछ तो ये देखने में बिजी रहते हैं कि सुबह हमने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या कहीं पर कोई स्टेटस लगाया था या कोई भी पिक डाली थी, तो देखें लोगों का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, मुझे कितने लाइक्स मिले हैं। कुछ का तो पूरा दिन इसी में बीतता चला जा रहा है। और अगर बात करें कि यही सारा चेक करने के लिए हम जाते हैं कि हमें कितने लाइक मिले हैं, और वहाँ पर हम जब जाते हैं तो घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और कुछ तो इस बात में फंसे हुए हैं कि अपनी फ़ोटो को अच्छी तरीके से एडिट करते हैं और खुद को दिखाने में लगे हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं और आप कितने बुरे हो। कहने की बात नहीं है कि लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें झूठ हैं। देखो एक बात बताएं, देखो ना तो तुम किसी से अच्छे हो, ना ही किसी से बुरे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। जो इसे मान लेगा वह इनमें नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इसको नहीं मानेगा बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। लोग इस चीज़ को प्रॉब्लम मान रहे हैं जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है उस पर किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो यूजलेस प्रॉब्लम से आपको छुट्टी ही नहीं है, तो आपकी जो रियल प्रॉब्लम है उसे आप नहीं पहचान पा रहे हो। एक रैंक के हिसाब से सोशल मीडिया क्या कर रहा है, तुलना की भावना को बढ़ा रहा है, लोगों में कंपैरिजन की भावना को बढ़ा रहा है। देखो दुनिया में कई तरह के लोग हैं, हम सुई की तुलना तलवार से नहीं कर सकते और तलवार की तुलना सुई से नहीं करते, क्योंकि दोनों का अपना अपना अलग अलग हर जगह पर काम है। इसलिए हम सुई की तुलना कभी भी तलवार से करें या तलवार की तुलना सुई से करें तो हम किसी को भी या सुई को या तलवार को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। इसीलिए इन चीज़ों को रियलिटी से तुलना करना बंद कर दो। सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो सब कुछ फेक है और हम जिसकी तुलना कर रहे हैं वही रियलिटी है। सोशल मीडिया के जरिए लोग एक दूसरे के बारे में डिटेल्स खोजते रहते हैं, पर कभी उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के बारे में कोई ठिकाना नहीं ढूंढा। न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, उसमें पाया गया है कि 11 में से 9 लोग ऐसे हैं उनमें चिंता इस बात की सबसे ज़्यादा होने लगती है कि जब उनके फ़ोन की बैटरी 10% से नीचे यानी कि अबाउट टू डाई लगभग होने लगती है, तब उनको सबसे ज़्यादा चिंता होती है। एक दिन में 75,000 से भी ज़्यादा विचार अपने दिमाग में आते हैं। विचार ये डिपेंड करते हैं कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, हम क्या सोचते हैं। जैसे हमारे थॉट्स होंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी सोच होगी, और जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे, और जैसा हम करेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र 340 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं, जो कि फर्स्ट रैंक में आता है अपना इंडिया, और सेकंड नंबर पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं ब्राज़ील में व्हाट्सएप के। और इंडिया में फेसबुक के 350 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं, ये आंकड़ा कहता है। और आने वाले 2023 तक ये आंकड़ा 400 मिलियन से भी ज़्यादा पार हो जाएगा। एक रिसर्च यह भी कहती है कि जो इंसान जितना सोशल मीडिया में चिपका रहता है वह उतना ही अकेला महसूस करता है। आज लोगों के दिन की शुरुआत भी फ़ोन से ही होती है, और अब उनके दिन की शुरुआत भी ख़त्म भी फ़ोन पर ही होती है। सोने से पहले और सोने के पहले और उठने के बाद वो अपने फ़ोन को चेक करते हैं। फ़ोन क्या है? फ़ोन पैसा, कैरियर, लाइफ, समय सब कुछ बर्बाद कर रहा है, और ये बात सभी जानते हैं। इसके बावजूद भी लोग
खुश हो रहे हैं मोबाइल चला चला करके। आज आदमी सोशल मीडिया से जितना कनेक्ट हो गया है उतना ही अपनों से दूर हो गया है। घर पर सभी बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन पर लगे हैं। देखो, कड़वा सच यही है कि जो लोग आपके साथ हैं वो ज़्यादा दिन तक रहने वाले आपके साथ नहीं हैं। तो तुम अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करो, तुम उसे चलाओ, ना कि वो तुमको चलाए। उसको इतना हक मत दो कि वो तुमको कंट्रोल करे, बल्कि तुम उसको कंट्रोल करो। स्मार्टफोन ज़िंदगी नहीं है, यह ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसे हिस्सा ही रहने दो तो ज़्यादा सही है। जिस दिन ज़िंदगी बन गया उस दिन तबाह करके ही छोड़ेगा। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि स्मार्टफोन नहीं होता तो हम आपकी वीडियो को कैसे देखते, और अगर हम स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो कौन देखेगा। मैंने इस वीडियो में स्मार्टफोन की बुराई की और उसके डिसएडवांटेज को बताया, लेकिन मैंने पूरे वीडियो में कभी नहीं कहा कि स्मार्टफोन यूज मत करो। स्मार्टफोन प्रॉब्लम नहीं है, उसके द्वारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं प्रॉब्लम वो हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ में, अपनों के साथ में जो बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्टेड हों। हो सकता है कि आपकी ये चीज़ शेयर करते ही उनके वो नोटिफिकेशन पिक करें और फिर आप कहेंगे कि शेयर करने में भी स्मार्टफोन का यूज़ होगा। तो बिल्कुल फ़ोन को यूज करो, बट ये याद रखना कहीं आपका फ़ोन, आपका स्मार्टफोन आपको तो नहीं चला रहा है, ये याद रखना। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, जिससे हर कोई व्यक्ति इस बात से अवेयर हो सके कि स्मार्टफोन आखिर कब यूज करना चाहिए और उसको कितना यूज करना चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।